क्या आपको लगता है कि लाख मेहनत करने के बावजूद पैसा आपके पास टिकता नहीं है? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग थोड़े से प्रयास में ही धनवान बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं? आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी या नहीं, ये तय होता है आपकी आदतों और कर्मों से। लेकिन चैत्र नवरात्रि में किए गए कुछ खास उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति का सबसे बड़ा अवसर भी होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर इन दिनों में जरा सी भी गलती हुई तो आपकी बरकत रुक सकती है और दुर्भाग्य आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है? इतिहास गवाह है कि कई राजा महाराजाओं ने नवरात्रि के इन खास दिनों में कुछ गुप्त उपाय किए, जिनकी वजह से वे अपार धन वैभव के स्वामी बने। लेकिन इन उपायों की शक्ति को समझना और सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर कोई विधि अधूरी रह गई या अनजाने में कोई गलती हो गई तो इनका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको 10 ऐसे अचूक और प्रभावशाली उपाय बताऊं जिनका सही तरीके से पालन करने पर आपके जीवन में धन की बरसात हो सकती है। लेकिन यह उपाय आसान जरूर हैं, पर हर किसी को मालूम नहीं होते। यह वही रहस्यमय उपाय हैं जो पुराने समय में ऋषि मुनि, तांत्रिक और बड़े बड़े धनवान लोग किया करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपकी किस्मत चमक जाए, आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो और धन की कोई कमी न रहे, तो एक भी उपाय को मिस मत करें, क्योंकि यह 9 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं। घट स्थापना का सही तरीका। पहला और सबसे जरूरी कदम नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो बाकी सभी उपाय निष्फल हो सकते हैं। घट स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि के शुभ मुहूर्त में ही इसे करना चाहिए। पूजा स्थान को पूरी तरह साफ सुथरा रखें और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत, चावल रखें और एक कलश स्थापित करें, जिसमें सुपारी, सिक्का, 5 पत्ते और गंगा जल डालें। कलश पर नारियल रखें और उसे लाल कपड़े में लपेटें। अखंड दीपक जलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि यह दीपक पूरी नवरात्रि जलता रहे। लेकिन अगर यह बुझ जाए तो तुरंत इसे फिर से प्रज्वलित करें। घट स्थापना के दौरान कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध हाथों से घट स्थापना न करें, कलश को अस्थिर जगह पर न रखें और पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य किसी चीज से ध्यान न भटकाएं। सही तरीके से घट स्थापना करने से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शक्तिशाली मंत्र। अगर आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है या आर्थिक समस्याएं बार बार आ रही हैं, तो नवरात्रि में श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना अत्यधिक लाभदायक होता है। यह दोनों स्तोत्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें सही विधि से पढ़ने से धन लाभ होता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने कमल के फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इस दौरान एक घी का दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। इन मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इस पाठ को रोज कम से कम 21 बार करना चाहिए और यदि किसी दिन भूल जाए तो अगले दिन इसकी भरपाई जरूर करें। अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन। धन की वृद्धि के लिए सबसे प्रभावी उपाय चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा स्वयं कन्या रूप में पूजी जाती हैं और यह उपाय आपके जीवन में धन और सुख समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करें। सबसे पहले उनके पैर धोकर तिलक लगाएं और फिर उन्हें हलवा, पूड़ी, चने और नारियल का प्रसाद दें। अंत में उन्हें लाल चुनरी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। यह माना जाता है कि कन्या पूजन से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रहे कि कन्याओं का सही सम्मान किया जाए, केवल औपचारिकता न निभाई जाए। श्रीयंत्र और गोमती चक्र। घर में धन को स्थायी रूप से बनाए रखने का रहस्य श्रीयंत्र और गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इन्हें घर में रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है। यदि आपके घर में बार बार धन की हानि होती है या पैसा टिकता नहीं है,
तो यह उपाय बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। श्रीयंत्र को नवरात्रि के पहले दिन गंगा जल से धोकर लाल कपड़े पर रखें और रोज उस पर कुमकुम, हल्दी और चावल चढ़ाएं। गोमती चक्र को चांदी के सिक्के के साथ घर के तिजोरी या पूजा स्थान में रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि श्रीयंत्र को गंदे या अव्यवस्थित स्थान पर न रखें और गोमती चक्र को खुले में न छोड़ें। इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। नवरात्रि के हर दिन का शुभ रंग, सही रंग पहनकर बढ़ाए अपनी किस्मत। नवरात्रि के हर दिन का एक विशेष रंग होता है जो उस दिन की देवी को समर्पित होता है। यदि आप इन रंगों के वस्त्र पहनते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपकी किस्मत को चमका सकता है। पहले दिन लाल, दूसरे दिन सफेद, तीसरे दिन नीला, चौथे दिन नारंगी, पांचवें दिन पीला, छठे दिन हरा, सातवें दिन ग्रे, आठवें दिन बैंगनी और नवें दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि इन रंगों का उपयोग अपने कपड़ों, पूजा सामग्री या घर की सजावट में करें। कपूर जलाने का महत्व। नकारात्मक ऊर्जा हटाकर धन को आकर्षित करने का तरीका। हर रात घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखता है। इसे करने के लिए रात को सोने से पहले घर के सभी कोनों में कपूर जलाएं और इसे घी के दीपक में जलाने से अधिक लाभ मिलता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखना अत्यधिक प्रभावी होता है। अगर आप इसे नहीं करते तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे धन की बरकत कम हो सकती है। इसलिए यह उपाय नियमित रूप से करें। पीली कौड़ियाओं और हल्दी। आर्थिक तंगी दूर करने का रहस्य। नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन 7 पीली कौड़ियाओं लें और उन्हें हल्दी में रंग कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। अष्टमी या नवमी के दिन इन्हें अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और खर्चे कम होते हैं। अष्टमी या नवमी को 11 हकीक पत्थर का दान करें। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन 11 हकीक पत्थरों, लाल, पीले या सफेद, का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और रुका हुआ पैसा वापस आएगा। तिजोरी में अखंड दीपक जलाना। यदि आपके घर में धन रुकता नहीं है या बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है तो नवरात्रि के पहले दिन तिजोरी में अखंड दीपक जलाएं। इसे तिल के तेल या घी से जलाना सबसे अधिक प्रभावी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह दीपक 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। रात में झाड़ू लगाने और कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। नवरात्रि में विशेष रूप से रात के समय झाड़ू लगाने और कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर से धन की बरकत चली जाती है। अब आपके पास वे सभी अचूक उपाय हैं जो चैत्र नवरात्रि में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर इन उपायों को गलत तरीके से किया तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन उपायों को अपनाकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर छोटी छोटी गलतियां करके इस सुनहरे अवसर को खो देना चाहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।